प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज सुबह के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। साथियों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। साथियों, आप आज समय जो संसार में, वर्तमान में संसार में धनवान हैं, उन्हें परमेश्वर उनको आदेश दे कि वह घमंडी ना बने, धन पर नहीं, परमेश्वर पर आशा रखें। मैं इस वचन की तरह बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। साथियों, आज का वचन है पहला तीमुथियुस की किताब, उसका 6 अध्याय का 17 वचन है। जो इस वर्तमान संसार में धनवान हैं, उन्हें आदेश दे कि वे अहंकारी न बने और अनिश्चित धन पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर आशा रखें, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, इस समय हम देखते हैं कि बहुत से इस वर्तमान समय में धनवान हैं, और वह धनवान जो जिनको परमेश्वर ने दिया है, वे लोग जो धनवान हैं, वे लोग परमेश्वर को भूल गए। वे लोग अपने धन पर अहंकार करते हैं, वे घमंडी हो गए, अहंकारी हो गए। साथियों, यह धन उनके पास में हमेशा नहीं बना रहेगा। जो लोग अहंकारी हैं, अहंकारियों के पास से धन जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि साथियों, मेरे भाई और बहनों, आप इन बातों से भागिए। साथियों, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का पीछा कर, और उनसे भाग जो घमंडी हैं। घमंडियों से भाग। हे मेरे भाई और बहनों, साथियों, विश्वास कर। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आपका विश्वास दृढ़ बना रहे। आप विश्वास को, साथियों, मेरे भाई और बहनों, आप विश्वास की कुश्ती लड़िए। और साथियों, अगर आप विश्वास की कुश्ती लड़ेंगे तो अनंत जीवन तक उसको पकड़े रहेंगे, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, जिसके लिए आपको आदेश दिया जा रहा है, जिसका आपको संदेश सुनाया जा रहा है। साथियों, आज जब उसको अनंत काल तक पकड़े रहेंगे, जिसके लिए आपको बुलाया गया था, साथियों, आपके जीवन में बहुत उत्तम गवाही होगी। हालेलुया। क्योंकि साथियों, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि जो जीवन दाता परमेश्वर है, यीशु मसीह, उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसकी उपस्थिति में, साथियों, आप लोग के जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया है, उसकी गवाही आप स्वयं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, अपने घर में ऐसा धन इकट्ठा करें जो भविष्य के लिए नींव बन जाए। आप ऐसा धन इकट्ठा करें कि जो भविष्य में आपके पास में हमेशा रहे। सोना चांदी, कागज़ की नोटों पर विश्वास न करें। सोना चांदी, कागज़ की नोटों पर विश्वास करेंगे, आज तुम्हारे पास में है, कल दूसरे के पास में पहुंच जाएगा। सोना चांदी है, हीरा जवाहरात है, आज आपके पास में है, कल दूसरे के पास पहुंच जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, इसलिए कि साथियों, आप लोग देने वाले बने, आप लोग भला काम करें, क्योंकि भले काम करने से आप धनी बन जाएंगे। दानशील और उदारता हो आप में। हालेलुया। अगर आपके अंदर दानशीलता, उदारता नहीं होगी, तो वह धन आपके पास में जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वह आपसे छीन लेगा। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि जो लोग धन का लोभ करते हैं उनके अंदर सब प्रकार की बुराइयां पहुंच जाती हैं। साथियों, मेरे भाई और बहनों, धन का लाभ, धन का जो लोभ करते हैं, सब बुराइयों की, धन का लोभ है, सब बुराइयों की जड़ है। मेरे भाई बहनों, साथियों, कुछ लोगों ने धन की लालसा में विश्वास से भटक करके अपने आप को अनेक दुखों से छलनी बना डाला है। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं, धन की लालच में आकर के वे विश्वास से भटक करके अपने आप को दुखों की छलनी बना डाला है। उनके जीवन में दुख ही दुख है, संकट ही संकट है, परेशानी ही परेशानी है, उसकी कोई गिनती नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं कुछ लोगों में देखता हूँ, कुछ लोगों में पाप बिल्कुल प्रकट होते हैं और पहले ही न्याय के लिए वो पहुँच जाते हैं। जिनमें पाप बहुत प्रकट होते हैं, जिनके अंदर पाप बढ़ता रहता है, वे लोग सबसे पहले न्याय के लिए पहुँच जाते हैं और तरह तरह का तर्क वितर्क करते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कौन लोग? जो लोग पाप करते हैं और पहले से ही न्याय के लिए पहुंच जाते हैं। मेरे भाई बहनों, साथियों, अन्य लोगों के पाप के बाद में जो प्रकट होते हैं, साथियों, अन्य लोगों के जो पाप प्रकट होते हैं, साथियों, उनके पाप क्षमा हो जाएं। जिनके पाप प्रकट नहीं होते हैं उनको दंड भी नहीं दिए परमेश्वर रह नहीं सकता। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आप लोग भले काम करें, ऐसे काम करें जो गुप्त हो। हालेलुया। ढिंढोरा ना पीटे। साथियों, मेरे भाई और बहनों, साथियों, अगर आप लोग भला काम नहीं करेंगे तो शैतान पहले से आपको बहका करके शैतान का आप अनुसरण करने लगेंगे। वे लोग हैं जिनको शैतान ने बहका दिया है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप अपने घर की देखभाल करें, अपने परिवार की देखभाल करें, शत्रु को निंदा करने का अवसर न दें। कुछ लोग तो पहले से ही बहक कर शैतान का अनुसरण करने लगे हैं। यदि किसी विश्वासी महिला के घर में विधवाएं हों तो वह उनकी सहायता करें। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, अगर कोई कलीसिया में आपके साथी है, संबंधी है, कलीसिया में कोई विधवा हो, गरीब हो, तो उनकी आप सचमुच सहायता करें। अगर सहायता करेंगे साथियों, परमेश्वर आपका भला करेगा। आपको भली वस्तु दिए बिना नहीं रह सकता, आपको आशीष दिए बिना नहीं रह सकता। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर पक्षपात का न्याय नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए साथियों, अपने आप को पवित्र बनाए रखें। अगर आप पवित्र बनाए रखेंगे तो परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से, हर एक रोग से, गरीबी से, कर्ज के बंधन से आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में फिरा रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आपकी महानता गम अपार है। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, हमारे भाई बहन बहुत से हमारे प्रार्थना चैनल में परेशान लोग आ रहे हैं। मैं उन परेशान लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे भाई बहन जो परेशान हैं, RCPHL KNGH नाम के लोग हैं, जो कि उनके घर में बहुत परेशानी है, या इस नाम के लोग हमारे भाई बहन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। प्रभु जी, इन भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ। इनके जीवन में जो भी परेशानी है, यीशु मसीह तेरे नाम से दूर हो जाए। यह हमारे भाई बहन प्रभु जी
इन भाई बहनों के घर में, इन भाई बहनों के परिवार में आपकी आशीष हो। प्रभु जी इनकी हर एक कमी घटी जरूरत को आप पूरा करें, इनकी हर एक परेशानी दूर हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज शैतानी बंधन में बंधे हुए, शैतान तरह तरह की ताड़ना दे रहा है। प्रभु जी उन भाई बहनों के घर से ताड़ना देने वाले शैतान को निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ। प्रभु जी उस घर में तेरी आशीष को बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे भाई बहन जिनको शैतान ने बहका दिया, RJPHL KCN नाम के लोग हैं जिनको शैतान ने बहका दिया, ये लोग लालच में पड़ गए हैं। इनके मन को KLC नाम के लोग हैं, इनको भी शैतान ने बहका दिया। प्रभु जी इनके जीवन में तेरी अद्भुत आशीष हो, इनके जीवन में परमेश्वर पिता, इनके जीवन में चमत्कार हो, इनके परिवार में अद्भुत आश्चर्य चिन्ह का काम हो। आइए हमारे भाई बहन आज जो शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं या बीमार हैं, आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। हमारी आवाज़ अगर उनके कानों तक पहुँचती है तो लड़ाई झगड़ा आज यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन भाई बहनों को मैं देखता हूँ जिनके घर में एकता नहीं, अखंडता है, कि वो कोई किसी की बात नहीं मानता है। उनके घर में आशीष आना बंद हो गया है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, आज अपने अपराधों की, अपने पापों की, अपनी गलतियों की क्षमा मांग रहे हैं, तो परमेश्वर पिता उनके घर में बरकत की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उस घर में हो। जो अखंडता है, अखंडता से एकता में बदल जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनको शारीरिक तकलीफ, उलझन बनी रहती है, रोम रोम में, अंग अंग में दर्द रहता है, जिनका दिमाग में, सर में भारीपन रहता है, पागलपन जैसे रहता है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से हमारे भाई बहन चंगे हो। महिमा आपको देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, जो लोग अहंकारी हैं, घमंडी है, झूठे लोग हैं, झूठ बोलना बंद कर दें, अहंकार करना बंद कर दें, एक दूसरे का नुकसान करना बंद कर दें। सारी महिमा आपको देता हूँ। उद्धार करता यीशु तेरे नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आपने लोगों को चंगाई दी है, मैं आपको